बोलता है, इससे हम उससे पहले का हमने पढ़ लिया था। तो अब हलवाई क्या वो पढ़ लिया, अब हलवाई क्या बोला वो समझाती हूँ। हलवाई मिट्टी वाले से बोलता है कि मतलब आपके कुल्हड़ कहीं पतले मतलब ऐसे तो नहीं, कमजोर तो नहीं कि दूध गालते ही टूट जाए। तो चलो ठीक है। तो वो बोल रहा है नहीं नहीं, मेरे कुल्हड़ बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मजबूत है। अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो वापस मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या कहता है हलवाई को, ये सुनते हैं। ठीक है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए हैं। देखिए देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। आप मिठाई तैयार कीजिए, लेकिन आपको तो पता ही है कि आप जो मिठाई बना रहे हैं उनकी सामग्री तो किराना दुकान से ही खरीदी है, और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालन से प्राप्त दूध घी बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिट्टी वाला बस वापिस हलवाई वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, मेरे कुल्हड़ तो बहुत ही अच्छे हैं, मैंने पिछली बार शादी में कुल्हड़ बनाए थे वैसे इस बार शादी में बनाए थे। और फिर वो किसान को बोलता है कि आपको मिठाई बनाने के लिए किसान से मतलब किराना स्टोर से सामग्री लानी होती है। जैसे हमारे घर में किसी शादी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में सभी सामान उपलब्ध है। हमें सवारी कोई हमारी शादी होगी तो हमें बाहर से बाजार से लाना पड़ेगा ना सामान, ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में भी ऐसा होगा। तो ये बोल रहा है मिट्टी वाला कि मतलब किसान से आपको घी अनाज ये सब सिगरेट चुपचाप घी और ये सब मतलब अनाज प्राप्त होता है। चलो आगे किसान क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। तो वापस किसान जवाब देता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज चीनी और आटा मिलता है, लेकिन हम ये चक्की चलाने वाले और बढ़ाई पर निर्भर है जो हमें खेती और औजार देते हैं। तो फिर किसान कहते हैं हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है मिट्टी वाले ने, हम भी देते हैं हलवाई जी को सामान ये सामग्री, इसी से वो मिठाई बनाते हैं, लेकिन हमें भी तो मतलब चक्की वगैरह वो हल जोतने वाले वो ध्यान तो मैं बीच में से पूछू ना, मतलब पढ़ाई पर निर्भर रहता है किसान भी, तो किसी पर निर्भर रहता होगा। आप ये तो है नहीं कि किसान के पास सभी मतलब औजार उपलब्ध है सभी सामान, उसे भी तो कहीं बाहर से लाना पड़ता है। तो वापिस बढ़ाई वाले किसान बढ़ाई वाले से लाते हैं सामान, तो वापिस बढ़ाई वाला क्या कहते हैं देखते हैं, ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, इनकी सहायता के अलावा भी मैं फर्नीचर पेंटर शादी की सजावट भी बनाता हूँ। देखिए इस विवाह का मंडप और तोरण द्वार को मैंने ही तैयार किया है, परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत ही कपड़े सुंदर सिले हैं। तो बढ़ई वाला कहते हैं हाँ जी हाँ, मैंने भी मतलब मैं भी हर किसान को मतलब सामान देता हूँ। और इसके अलावा आप सभी ध्यान दें, बाहर के मतलब इसके अलावा आप लोगों ने तोरण मंडप देखा है, वो भी मैंने सजाए हैं, मैं ये भी काम करता हूँ। और आप जरा देखिए दूल्हे के कपड़े देखे हैं, वो मेरे भैया ने, वो क्या कहता है कि दूल्हे के कपड़े बहुत ही सुंदर सिले, और किसने सिले? बढ़ई वाले के भैया ने सिले। तो अब देखते हैं वो क्या कहते हैं कपड़े सिलने वाला क्या कहता है। ठीक है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अब शादी के कपड़े तो पास होने ही चाहिए ना, लेकिन शादियों में आनंद तो बड़े बैंड वाला भैया ही लाते हैं, इनके बिना तो शादियां अधूरी होती है। हम अपने बैंड वालों की मेहनत की भी सराहना करनी चाहते हैं। मतलब वो कपड़ा सिलने वाला बोलता है हाँ जी हाँ, कपड़े तो मैंने सिल लिए, इनसे रौनक तो आ सकती है, लेकिन बैंड के बिना शादी अधूरी रहती है, उसके बिना पूरी नहीं होती। अगर हमारे मतलब फैमिली में कोई शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर हम उसमें डांस करना या ना करें तो अगर लंच है कि 5 मिनट 1 मिनट या 3-4 मिनट मतलब वो आ जाओ चालू कर दो।